क्वेश्चन नंबर 8 है a statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आपको pedestal की height निकालनी है. pedestal के ऊपर statue रखा है. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज ये pedestal है, मान लो इसकी मैंने ए बी नेमिंग कर दी, इसके ऊपर ये स्टेचू रखा है, इसकी BC हो गई लेंथ, और ये मेरे को दिया है 1.6 मीटर. फिर क्या हो रहा है, वो नीचे से देख रहा है, इस तरह से ये ग्राउंड लेवल हो गया. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री. जब ये टॉप को देखता है स्टेचू के तो ये 60 डिग्री बनाता है. ठीक है. और उसके बाद वो कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. और 60 डिग्री किसका था फिर, टॉप ऑफ द स्टेचू. ओके, टॉप ऑफ द स्टेचू 60 डिग्री था, करेक्ट बना मेरा. और ये जो आ रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल वो आ रहा है 45 डिग्री. अब बहुत सिंपल सी बात हो गई, आपके पास दो ट्रायंगल फिर से हो गए जिनमें हम काम करते थे, इसको ओ नाम दे दिया मैंने. अब इन दोनों ट्रायंगल में एक एक करके काम करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी बात अलग है. ये एक्स और वाई ये दोनों अननोन हैं. हम क्या करेंगे, पहले छोटा ट्रायंगल ही सॉल्व करेंगे और उसमें एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं. तो ट्रायंगल हो गया आपका ओ ए बी, हमने इस पे 10 लगा दिया. 10 45 इज इक्वल टू एक्स अपान वाई हो गया, परपेंडिकुलर बी ए और बेस आपका ओ ए. 10 45 की वैल्यू 1 होती है, हमने उसको x अपान वाई इक्वल टू 1 कर दिया. तो x और y के बीच में एक रिलेशन हमको मिल गया कि ये दोनों इक्वल हैं. अब बात आगे करें. आगे करने के लिए हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं OAC. OAC में फिर से हम 10 अप्लाई करते हैं, अब की बार लेते हैं 10 60. और इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो AC होगा और बेस तो OA ही रहेगा. 10 60 की वैल्यू √3 होती है. AC की वैल्यू दो पार्ट में डिवाइडेड है, x प्लस 1.6 और OA की वैल्यू y है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये √3y हो जाएगा और ये x प्लस 1.6 हो जाएगा. अब या तो आप x को y कर लें या y को x कर लें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. तो x की वैल्यू को अगर मैं y रख लूँ या y की वैल्यू को x रख लूँ तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. तो मैं लिख देता हूँ y को x. तो मैंने इसको लिखा √3x इक्वल टू x प्लस 1.6. ये जो y है वो रिप्लेस हो गया है x से. अब दोनों x मैंने एक तरफ कर दिए, 1.6 यहाँ बच गया. इनमें x को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 1.6. मुझे वैल्यू निकालनी थी x की, तो x इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1 आया. अब क्या करें, हम इसको रैशनलाइज कर लें तो कुछ बात आगे बढ़े. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए आपके लिए नया चीज़ नहीं है ये. 1.6 √3 प्लस 1 ऊपर आ गया, और ये जो √3 माइनस 1 का स्क्वायर मैं करता हूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1. तो ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1, नीचे आ गया 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करा दूं तो आ जाएगा 0.8. तो ये आता है 0.8 √3 प्लस 1. आपका जो आंसर है x का या y का, आप जिसको चाहें दोनों में से, दोनों की वैल्यू यही आई है. आपसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल x थी, x की वैल्यू 0.8 √3 प्लस 1 आया. इसको पूरा डेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा. √3 की वैल्यू होती 1.73, उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, तो ये 0.8 इंटू 2.73. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है 2.184. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. अच्छा, दो अलग अलग हैं.
और टावर की हाइट दी गई है। ये सपोज हमारा टावर हो गया, हमने इसकी हाइट ले ली 50 मीटर, और ये बिल्डिंग हो गई, ये ग्राउंड लेवल हो गया, इसको हमने CD मान लिया। अब क्या क्या बात हो रही है उसको समझते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये आपका कुछ इस तरह से हुआ। ये फुट ऑफ द टावर है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग को देख रहा है, 30 डिग्री लग रहा है इसको। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट है, यहाँ से आप देखेंगे टावर को, तो बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। ये x हो जाएगा, और ये मुझे नहीं पता है, y हो जाएगा। ये y ही आपको निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। तो पहले हम उस ट्रेंगल को पिक करते हैं जिस ट्रेंगल में एक चीज़ नोन है, एक अननोन है, तो वहाँ से हमको आसान हो जाएगा काम को करना। तो हम ले लेते हैं ट्रेंगल ABD को पहले। ABD लेते हैं तो हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AB अपान AD। tan 60 की वैल्यू आएगी √3, AB की वैल्यू 50, AD की वैल्यू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपान √3। ये हो गया x, मतलब आपका बेस जो है वो मिल गया। अब दूसरे ट्रेंगल में आइए, ट्रेंगल ADC। जब ADC में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री मिलेगा। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी CD अपान AD। tan 30 1 अपान √3 होता है, CD y है, AD x है। अब AD की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 50 नीचे, √3 ऊपर चला जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो y इंटू √3 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। फिर आगे स्टेप पे चलेंगे तो √3 का 3y हो जाएगा, 3y इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू आएगी 50/3। चाहें तो ये 50/3 मीटर डायरेक्ट लिख लें, या फिर चाहें तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लें, डेसिमल में कर लें, आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। 16 बार तो जाएगा और 2 बच जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। चाहे तो फ्रैक्शन में लिखें, मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, या फिर डेसिमल में लिखें। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on other side of the road which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Height equal है बोल रहा है वो, तो ध्यान रखें 2 पोल इस तरह से हैं और ये रोड है। रोड के कहीं एक पॉइंट से इनको देखा जा रहा है, एक एलिवेशन इधर बनेगा, एक एलिवेशन इधर बनेगा। एलिवेशन कितने कितने के हैं, एक 30 का है, एक 60 का है। आप नेमिंग कर लें, AB एक हो गया, CD दूसरा हो गया, P जो है पॉइंट हो गया। अब क्या दिया इसके अलावा, 80 मीटर वाइड है ये सड़क। मैंने इस पार्ट को x मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 80 मीटर का था। अब एक एक करके ट्रेंगल ले लीजिए, पहले बड़ा ट्रेंगल ले लें, मतलब 30 वाला ले लें। इसमें ये नहीं पता है, दोनों की हाइट h है, हम मान रहे हैं दोनों की हाइट सेम है तो h है। तो हम लेते हैं ट्रेंगल PCD, तो इसमें आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपान x। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 इज इक्वल टू h अपान x, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3h। यहाँ दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान रखें। अब नेक्स्ट ट्रेंगल ले लेते हैं APB। ये ट्रेंगल लिया हमने, इसमें हमारे पास है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपान 80 माइनस x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, h को h ही रहने दें और 80 माइनस x को भी 80 माइनस x ही रहने दें। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो √3 80 माइनस x एक साथ आया इज इक्वल टू h। अब यहाँ से आपके पास दो विकल्प हैं, या तो पूरे h को x कर लें या x को h कर लें। तो अगर हमको h को एलिमिनेट करना है तो h की वैल्यू हम रख देते हैं x/√3। यहाँ से h की वैल्यू आएगी x अपान √3। फाइंड द हाइट भी तो कहा है उसने, तो हाइट भी निकालनी पड़ेगी, x भी। चलो पहले h ही निकाल लें, h को एलिमिनेट कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा √380 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। अब ये जो √3 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरह से, तो ये कर देगा 380 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओपन करते हैं तो 8 3 जा 24, 0 लगा, 3x x 240 इज इक्वल टू x प्लस 3x, 240 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू आपके पास आ गई 60 मीटर। अब जब x आ गया है तो हम h की भी वैल्यू निकाल लेंगे। h की वैल्यू आ जाएगी 60 बाई √3। आप रेशलाइजेशन करेंगे अगर इसका तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 60 √3 ऊपर रहेगा, नीचे 3 रहेगा, 3 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 20 √3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए दोनों वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर आपको हाइट ऑफ पोल निकालनी है तो 20 √3 है, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एक 60 है, दूसरा 80 में से 60 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप आंसर को कुछ इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, वो ये कहता है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 from another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevation of the top is 30 डिग्री। तो थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचिएगा इसमें, ये कुछ इस तरह से टावर है और इस डिस्टेंस से भी वो देख रहा है अगर, तो उसको इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का दिखता है। इसका नाम ए दे दूँ मैं, इसका नाम बी दे दूँ, इसका नाम सी दे दूँ। फिर वो 20 मीटर जा रहा है, 20 मीटर किस तरफ जाएगा, अवे कह रहा है, तो अवे का मतलब आपको दूर ले जाना पड़ेगा। वैसे इसमें समझने की ज़रूरत उतनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि एंगल जब 30 डिग्री हो जा रहा है तो इसका मतलब आपको दूर ही जाना पड़ेगा, पास आने पे तो एंगल और बढ़ना है। ये हो गया। अब आपके पास केवल ये 20 मीटर का डिस्टेंस पता है, ये भी नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा छोटे ट्रायंगल से। छोटा ट्रायंगल में आपके पास दोनों अननोन वेरिएबल हैं लेकिन उनके बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ACB और 10 ही लगाते हैं। 10 60 इज इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन BC। 10 60 √3 होता है, AB H होता है, BC X होता है। H की वैल्यू √3x। फिर से एक बार दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया आपको। अब आप दूसरे ट्रायंगल पे आ जाओ, ट्रायंगल ABD। इस पे लगाते हैं तो 10 30 अगर मैं लगाऊंगा तो 10 30 इज इक्वल टू आ जाएगा AB अपॉन BC। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होगी। AB की वैल्यू H हमने लिया है, BC की वैल्यू दो पार्ट में बटा हुआ है 20 प्लस x। एक पार्ट x है आप देख रहे हैं, दूसरा पार्ट 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3h इज इक्वल टू 20 प्लस x आ जाएगा। h की अपनी वैल्यू √3x है, जो यहाँ अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये √3 इंटू √3x हो जाएगा और ये 20 प्लस x हो जाएगा। √3 3x हो जाएगा, ये x इधर आ गया तो ये 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू आएगा 10। कुल मिलाकर के ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर आया, लेकिन अभी एक पार्ट बाकी है, वो है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर जो है वो है आपका √3x, मतलब 10 √3। ये आपके हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू आ रही है। चाहे तो डेसिमल में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख लें हाइट ऑफ द टावर आपको मिल गया 10 √3 और विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर। ये दोनों का आंसर आप स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब बिल्डिंग से भी ऊपर है ये टावर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले फिगर को ही सोचते हैं। ये हमारा टावर हो गया जैसे, और ये हमारी बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग हमारी 7 मीटर हाइट की है, ये बेस हो गया। यहाँ से जब ये ऊपर देखता है टावर को तो इसको एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो ये मैं इसको अगर पैरेलल मानता हूँ तो ये यहाँ से 60 डिग्री देखेगा। फिर नीचे जब डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता है तब ये नीचे जाएगा। ये आपका बन रहा है कितना, 45 डिग्री का। तो ये भी 45 का ही बनेगा अल्टरनेट एंगल की थ्योरी से।
अब आपके पास ना तो ये है और ना ही ये है, दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी और इसको एम नाम दे दिया। अब आपको एक एक करके काम शुरू करना है। पहले छोटा ट्रायंगल नीचे का देख लेते हैं, BCD को। ट्रायंगल BCD में आपके पास है tan 45 इज इक्वल टू CD अपान BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, CD की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब अगर CB की वैल्यू x है जो कि 7 है, तो यही वैल्यू आपकी DM की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं, पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो अब आप ऊपर के एंगल में, ऊपर के ट्रायंगल में चले जाएं। ये ट्रायंगल हो जाएगा ADM। ADM में मैं लगाता हूँ tan 60 को, तो tan 60 इज इक्वल टू AM अपान DM होगा। tan 60 की वैल्यू √3 होगी, AM मुझे नहीं पता है और DM मुझे पता है 7 मीटर है, तो AM की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। आपको निकालना था हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना निकलेगा? हाइट ऑफ द टावर दो पार्ट में बटा मान ले, AM और MB। AM अभी आपने निकाल दिया 7√3, MB वही है जो DC है, तो 7√3 + 7 हो जाएगा मामला। 7 आप कॉमन निकाल ले, √3 + 1, तो ये आपका आंसर आएगा हाइट ऑफ द टावर का वैल्यू के साथ। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from a sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन बढ़िया अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझने और सुनने में। ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, ये सपोज यहाँ पे एक लाइट हाउस हो गई, ये दो शिप्स को देख रहा है उसकी तरफ आते हुए। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप्स, टू शिप्स आर 30 एंड 45। ऑब्वियस सी बात है, जो दूर का होगा उसका एंगल 30 डिग्री बनेगा, जो पास का होगा उसका एंगल 45 बनेगा। एक ही तरफ देख रहा है ना। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, ये 75 मीटर इसकी हाइट। फ्रॉम सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। P और Q इस तरह से बना लेते हैं हम, इसको A और B मान लेते हैं इसको। अब और तो कुछ इसमें दिया नहीं है, हमने इसको x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं APB को। तो जब APB लेंगे हम, तो हमको फिर से tan ही लगाना पड़ेगा। tan 45 इज इक्वल टू AB अपान AP। tan 45 की वैल्यू 1, AB की 45, AP की x की वैल्यू आ गई 75 मीटर। ये काम हो गया। अब आप बड़े ट्रायंगल पे आइए। बड़ा ट्रायंगल बनेगा आपका ABQ। ये हो जाएगा tan 30। tan 30 इज इक्वल टू AB अपान AQ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, AB की वैल्यू 75 है, AQ की वैल्यू नहीं पता, उसको दो पार्ट में हमने बांटा है, x + y में। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 75√3 हो जाएगा और ये x + y हो जाएगा। इसमें से x आपको पता है, तो आप x की वैल्यू लिख दीजिए, y को अलग रहने दीजिए। अब आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3 - 75 इज इक्वल टू y। यहाँ से 75 कॉमन निकला, √3 - 1 आएगा, तो ये y आ जाएगा। तो ये पूछता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। एक शिप यहाँ है, दूसरा शिप यहाँ है, तो आपको y ही तो पूछ रहा है ना वो। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। एक ही बार में यहाँ पर आंसर निकल जा रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी इस क्वेश्चन में हमको नहीं हुई है। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स it in any instant is 60 degree. After some time angle becomes 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval.
इसमें सब कुछ आपको बना के दे दिया है फिगर को, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। आप इसको फिगर थोड़ा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इस जब फिगर को देखेंगे तो आपको एक दो चीज़ें इसमें दिखेंगी। ये जो 1.2 मीटर की हाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। जब इसका मैं फिगर का यहीं पर नेमिंग करता हूँ, 1 मिनट आप देखिएगा, मैं फिगर की नेमिंग करूँ, अगर इसको ए दे बोल दूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी और इसको मैं डी बोल दूँ, थोड़ा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, बने रहिए, ये ठीक हो जाएगा। तो ये सी हो गया और ये डी हो गया, इसको मैंने ई नाम दे दिया। ये जो हाइट सी डी अभी आपको दिख रही है वो सी मैंने यहाँ से लिया है, यहाँ से नहीं लिया है। तो सी डी की जो हाइट होगी वो दरअसल 88.2 में 1.2 को माइनस करने से मिलेगा। ये 1.2 की हाइट है उस बच्चे की, टाल गर्ल जो दिया इसने, इसकी हाइट को मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो 88.2 में जब 1.2 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 87 मिल जाएगा। तो आपको जो हाइट लेनी होगी ना वो 87 लेनी होगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले इसी ट्रायंगल को देखते हैं, ए सी डी को। ट्रायंगल ए सी डी में मैंने 10 ही लिया, 1030 इज इक्वल टू डी सी अपान ए सी। 1030 की वैल्यू 1/√3 आई, डी सी की वैल्यू 87 लिया मैंने, ए सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 87√3। ये ए सी की वैल्यू आ गई। फिर हम दूसरा ट्रायंगल में आते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा ए बी ई, बिल्कुल यही लॉजिक यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 1060, क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो बी ई इसका बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी इसकी बेस हो जाएगी। तो ये √3 1060 की वैल्यू, बी ई की वैल्यू 87 ही लेंगे क्योंकि ये वैल्यू दोनों सेम है, और ए बी मुझे नहीं पता है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। अब आप देखिए एक वैल्यू 87/√3 है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें अगर तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 87√3/3 कर देते हैं, 29√3 आ जाएगा ये। तो ये 29√3 आ रहा है और ये वैल्यू आपकी आ रही है 87√3। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस कर दूं, जैसे ये डिस्टेंस ए सी है, ये डिस्टेंस बी सी है और ये डिस्टेंस है ए बी, मुझे अगर इस ए सी में ए बी को माइनस कर दूं तो ये जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। तो बस इतना ही काम तो बाकी है आपका। तो आप क्या करें, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। तो कितना हो जाएगा, √3 अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो ब्रैकेट के अंदर 87 माइनस 29 आ जाएगा। 17 में 9 तो 8 और 7 में 2 तो 5, 58√3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो है 58√3 मीटर। आपके क्वेश्चन का ये जवाब होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये दरअसल एनसीईआरटी का 23-24 के बुक का लास्ट क्वेश्चन है। पहले ये सवाल समझ लेते हैं क्या करना है, इसके साथ ये एक्सरसाइज पूरा हो जाता है 23-24 के बुक में। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये आपका टॉप ऑफ द टावर हो गया। यहाँ से कार की दो पोजीशन, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लें हम, कार की दो पोजीशनिंग है, एक यहाँ से वो देख रहा है और 6 सेकंड बाद वो यहाँ पे पा रहा है। कुछ इस तरह से फिगर आउट होता है ये। इसको P मानूँ, इसको Q मानूँ, इसको A मानूँ, इसको B मानूँ। हाइट दिया क्या हमको, कहीं पर कोई हाइट दिया है
नहीं दिया है। इसको मैं h मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। अब जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री होगा जब हम नज़दीक आ जाएंगे, और ये पहले 30 डिग्री था। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से और उसके बाद आप आगे बढ़िए। पहले मैं h और x के बीच में रिलेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें एक 6 सेकंड का मामला बस दिया है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको 6 सेकंड लगते हैं। y का जो डिस्टेंस है उसमें टाइम दिया है, आपको डिस्टेंस नहीं देके टाइम दे दिया है। तो पहले हम अपने बेसिक रूल को फॉलो करते हैं, जैसा हमने पहले बनाया था उसी तरह से बनाते हैं। ट्रायंगल ABQ, इसको हम काम करते हैं। तो 1060 अगर लगा दूं मैं इसमें, तो ये हो जाएगा AB/AQ। 1060 की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू h है और AQ की वैल्यू x है। तो h इज इक्वल टू √3x इसमें वैल्यू आ रही है। ठीक है, h की वैल्यू आ गई। अब मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूं अगर, तो PAB है। ठीक है, PAB इसमें आएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB/PA। 1030 1/√3 होता है, AB h है, PA x प्लस y है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3h इज इक्वल टू x प्लस y हो गया। h की वैल्यू आपने यहाँ पहले ही निकाल रखी है x के टर्म में, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस y। तो 3x इज इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा। 3x माइनस x इज इक्वल टू y, तो 2x इज इक्वल टू y। बात आ रही है आपको समझ में? देखिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का डबल है। जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का डबल है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो y जो है वो x का आधा है। तो जितनी दूरी तय करने में, x को जितनी तय करने में जितना समय लगा है उसका आधा समय यहाँ लगना है y को तय करने में। तो अगर A से Q तक को तय करने में उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, तो Q से P तक तय करने में उसको उसका आधा होगा, यानी कि आंसर आपका आएगा 6/2। तो 3 सेकंड आपको इसके लिए लगेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझ के उसको आंसर करना है, क्योंकि उसने डिस्टेंस नहीं पूछा है, टाइम पूछा है। आपने दोनों के डिस्टेंस के बीच का रिलेशन निकाल लिया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। अगर ये x है और ये y है, तो y को तय करने में इसको तय करने से आधी दूरी लगेगी, आधा समय लगेगा। तो 6/2 यानी कि 3 सेकंड लगेगा। तो ये कुल मिलाकर के NCERT के 23-24 का जो बुक है उसका सोल्यूशन था। पहला पार्ट इसके पहले आपने देखा होगा, ये दूसरा पार्ट था।